अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की जानिब से सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने और मुज़ाकरात के फैसले को बाज़ हल्के पार्टी पॉलिसी में तब्दीली करार दे रहे हैं। बाज़ मुबस्सरीन कहते हैं कि यह फैसला तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली का हिस्सा है, लेकिन बाज़ माहिरीन कहते हैं कि 26 नवंबर के एहतजाज और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद पीटीआई ने भी दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली है। ताहम बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने वक्ती तौर पर यह हिकमत अमली इख्तियार की है। इमरान खान ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए गए बयान में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि वो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई का मुतालबा दोहराते हैं। इसलिए सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद रोज़ के लिए मौखर कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी एक बयान में फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश की है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए असम्बली इजलास के बाइकआउट का भी ऐलान कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ जारहाना सियासत तर्क करके अब मुज़ाकरात की तरफ आ रही है? क्या ये मुज़ाकरात मशरूत हैं या गैर मशरूत? क्या अब भी पार्टी पॉलिसी में इब्हाम है? इन सवालात के जवाब के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने माहिरीन से बात की। तहरीक इंसाफ को अब ये एहसास हो रहा है कि आखिर कब तक लड़ेंगे। तज्ज़ियाकार और कालम नवीस मज़हर अब्बास ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 नवंबर के फॉल आउट से वाज़ेह होता है कि पीटीआई की हिकमत अमली में खामियां थीं, जिसका बहुत से पार्टी रहनुमाओं को अब इदराक हो रहा है। मज़हर अब्बास के बकौल शायद इमरान खान को भी एहसास हुआ है कि 26 नवंबर वाली कॉल बग़ैर तैयारी के थी और वो सही मानों में हिकमत अमली नहीं बना सके। मज़हर अब्बास का कहना था कि पीटीआई में अब ये बहस चल रही है कि आखिर कब तक लड़ेंगे, लिहाजा बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। पार्टी क़यादत इमरान खान की जारहाना तर्ज़ सियासत से हम आहंग नहीं हो पा रही। तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के जेल जाने से कबल तहरीक इंसाफ की पॉलिसी एक ही थी, लेकिन जब से पार्टी में वकला और बुशरा बीबी की एंट्री हुई है, पॉलिसी में भी इब्हाम नजर आता है। कामरान शाहिद के बकौल इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिसी नहीं चल सकती, लेकिन जब से वो जेल गए हैं उसके बाद से ये देखने में आया है कि मौजूदा क़यादत इमरान खान की जारहाना पॉलिसी से हम आहंग नहीं हो पा रही। चंद रोज़ कबल एक बयान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। तज्ज़ियाकार और कालम नवीस चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तब्दील करते रहते हैं। वो एक बड़ी ताकत हैं और 26 नवंबर के बाद उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा हो गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह की कुर्बानियाँ 26 नवंबर के उनके लोगों ने दी हैं, उसके बाद पीटीआई का कारकुन मज़ीद पुरअज़्म हो गया है। मज़हर अब्बास के बकौल तहरीक इंसाफ के अंदर एक तबका ऐसा भी है जिसकी राय ये है कि पार्टी को सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए, जिससे वो तन्हा हो जाएं। उनके बकौल तहरीक इंसाफ ने अब ये महसूस किया है कि महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए बाकी जमातों से भी राब्ते किए जाएं। कामरान शाहिद ने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने उन्हें बताया था कि रवां साल अगस्त में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ वजूहात जिनमें उनकी जान को खतरा अव्वल था, उसकी वजह से ये मामला दरमियान ही में रह गया। इससे इमरान खान शदीद मायूस हुए। चौधरी गुलाम हुसैन समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से पीटीआई को कोई धचका नहीं लगा है।
یہ صرف تحریک انصاف کو ڈرانے کے لیے ہے۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چودھری غلام حسین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایسی قوت بن چکی ہے جس کا سیاسی مقابلہ کرنے کی نہ تو حکومت میں سکت ہے اور نہ ہی ان کے پشت پناہی کرنے والے اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کو احساس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ سخت ہوا ہے۔ تجزیہ کار مظہر عباس سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احساس ہوا ہے کہ ان کے موقف کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ان سے متعلق رویہ مزید سخت ہوا ہے۔ تجزیہ کار چودھری غلام حسین کے خیال میں عمران خان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ان کے بقول گزشتہ کچھ عرصے سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان 12 اگست کو ایک معاہدے پر پہنچ گئے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ کامران شاہد کی رائے میں عمران خان پر سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ انہیں اس وقت جیل سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ ماضی میں عدلیہ سے عمران خان کو ریلیف مل رہے تھے جو شاید اب نہ مل پائیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اہم کردار ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کو کتنی رعایت دینی ہے اس کا فیصلہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے یا اس کے پس پردہ کوئی اور پیش رفت بھی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔ خدا حافظ۔